चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। इनका जो एनालिसिस है फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, इनके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है ये और इनके ज़्यादातर पिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसको अपन देखते हैं इनका क्या व्यू है इसको लेकर के। तो बजाज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है एक कंपनी है जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में है, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को करते हैं, फोकस करते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। The company involved various stages of power infrastructure projects, including design, engineering, procurement, construction, and commissioning. Okay. So अब अपन recent project performance और outlook को देखेंगे। Major products are significant improvement in financial performance में last quarter में company has reported strong revenue growth and profitability and driven by robust order book and efficient execution. The company focuses on operational excellence and cost control and contributed in improved performance. Okay, अच्छी बात है। की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस है यहाँ पे। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, कंपनी का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, एनेबलिंग डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स टाइम एंड विद इन बजट। अच्छी बात है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम, कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन जो किया हुआ है अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, वो भी अच्छा है। अब इसमें क्या है, की रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होता है, वेरियस रिस्क होते हैं, इंक्लूडिंग डिले, कॉस्ट ओवररन एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। तो एग्जीक्यूशन रिस्क है इसमें। कंपिटेटिव प्रेशर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली कंपिटेटिव है और न्यूमरस प्लेयर्स हैं, वेरिंग मार्केट शेयर। ठीक। इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो तो हर किसी के लिए रिस्क होता है, हर बिजनेस के लिए रिस्क होता है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी एक है। अब इसमें आते हैं इन्वेस्टेबल स्कोर जो इन्होंने दिया हुआ है 7 का, जो कि अच्छा है। ठीक। अवर एनालिसिस में इनकी जो एनालिसिस है उसको देख लेते हैं एक बार। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए, रोबस्ट ऑर्डर बुक, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट, कंसीडर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पे इन्होंने कहा है कि ठीक ठाक है। ओके। एडिशनल कंसिडर, और काफी अच्छा इनका एनालिसिस होता है, तो इन पे काफी ट्रस्ट करते हैं। बाकी अपन अपना एनालिसिस और करेंगे साथ ही साथ में। एडिशनल कंसिडरेशन में वैल्यूएशन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात की हुई है इन्होंने। कंपनी वैल्यूएशन डिटरमाइनिंग द स्टॉक इज फेयरली प्राइस्ड। कंपनी ट्रैकिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू पावर सेक्टर इज क्रूशियल टू एक्सेस द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कंक्लूजन दिया हुआ है डिस्क्लेमर में इन्होंने, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है केवल, इसको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लेनी है इसको। अब इसमें अपन आ जाते हैं यहाँ पे इनकी बुक्स को पढ़ते हैं एक बार। इनकी जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसने 19.98% की अच्छी खासी रैली अपने लास्ट सेशन में किया है। अब अगर अपन यहाँ पे इनकी प्रॉफिट्स वगैरह को देखना चाहें तो यहाँ अपन देख सकते हैं, कंपनी ने जो इस क्वार्टर में 3.66 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके पहले 5.52 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब अगर यहाँ पर देखें, जैसा कि इन्होंने यहाँ लिखा ही था, 4 करोड़ का प्रॉफिट है, -2 करोड़ से सीधा 4 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छा खासा जंप है। ठीक। अब चलते हैं, चलिए और देखते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो 46 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है 195 करोड़ का। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 135 करोड़ का, -135 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 62.61%, जो कि होल्डिंग कम की है इन्होंने जून 2024 से सितंबर 2024 कम की है होल्डिंग। एफआईएस की बात करें तो 0.50% की एफआईएस की होल्डिंग है, 8.29% की डीआईएस की होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 28.59% की। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग के बारे में भी अपन देख सकते हैं, होल्डिंग भी थोड़ी सी कम की है। ओके। अब आ जाते हैं अपन के चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। चार्ट के हिसाब से देखें तो ओवरऑल जो है डाउन साइड ट्रेंड था, लेकिन अचानक से बहुत बड़ी रैली आई, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो चूंकि एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है अपसाइड पर, तो हम 332 के पहले कुछ भी व्यू नहीं बना रहे। 332 के बाद ही देखते हैं क्या होता है इसमें, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करना है। तो 332 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं इसमें किस तरीके से अपन आगे का अप्रोच कर सकते हैं। बाकी ये न्यूज़लेटर काफ़ी अच्छा है, इनको आप चाहेंगे, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 2200 ईयरली है, और अगर आप 5 साल का या 3 साल का लेते हैं तो और भी सस्ता हो जाता है ईयरली बेसिस पर ये। तो चाहें तो बिल्कुल इसको लीजिए, ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। इनके काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन चेन, वैल्यू चेन के बारे में बात करते हैं, क्वांट ट्रेडिंग जो कि आजकल धीरे धीरे मार्केट डोमिनेट कर रही है, जो है ना, ज़्यादातर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं क्वांट के बेसिस पे हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है। एटलीस्ट जो फास्ट जो इंट्राडे वगैरह सीखने के लिए तो क्वांट से अच्छा भी कुछ नहीं, हम खुद भी इन्हीं लोगों सीख रहे हैं। फिर वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन तो ये वैल्यूएशन के अंडर ही आता है, और रिसर्च के अंडर आता है, काफ़ी अच्छा। ये डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक्चुअली में पार्ट का हिस्सा था ये इनके, तो डीप वैल्यू के अंडर आता था, लेकिन अभी आजकल वैल्यूएशन के साथ है। कंपनी एनालिसिस, ये कंपनी एनालिसिस है ये इनकी, बहुत अच्छी रिसर्च इनकी बेस्ट है, रिसर्च विंग है ना, रिसर्च विंग में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बाद में इनकी प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना, इस वीडियो के एंड में। तो चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके। सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को बता देते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके फिर सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप, और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफी अच्छा डेटा रहता है, और काफी ये बेस्ट न्यूज लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट, सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 to 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।